बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की हम इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम सुल्तान अरसलान शाह की जिंदगी और मेराज को बयान कर रहे हैं। जॉर्जियाई अफवाज के साथ इनकी शदीद मुकाबलों पर रोशनी डाल रहे हैं। दास्तान इन लड़ाइयों की तफसीली तजज़िये के साथ सामने आती है, जिसने इसके दौरे हुकूमत की तारीफ की, और इसकी मौत के बारे में भी बयान किया जाएगा। मुकम्मल वीडियो को देखें और इन वाक़यात की तारीखी अहमियत और इनके देरपा असरात के बारे में जानें। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, अरसलान शाह के दौर में अहम वाक़यात में एक अडेग्स का 557 के साथ जंग थी, जिसमें जॉर्जिया का दौरा और जॉर्ज अज़रबाईजान में अडेगोस की हुक्मरानी जॉर्जिया बादशाहों के सरगर्मियों की अहिया के नए मरहले के साथ मुवाफ़क़ हुई। जॉर्जियनियों ने इलाके में अडेगोस की अदम मौजूदगी का फायदा उठाया और शहरों पर हमले किए। बहुत से मुकामी बशिंदों को हलाक किया और लोगों के इमलाक को लूट लिया। ये मंजर 557 में दोहराया गया, जब इसने मुसलमानों के इलाकों पर हमला किया था और देवन शहर पर कब्जा कर लिया था। तो कैसल के करीब अरसलान शाह और जॉर्जिया के दरमियान लड़ाई में मुसलमानों ने जॉर्जियनियों को शिकस्त देकर अपनी जमीनें दोबारा हासिल कर ली। गनीमत का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के हाथों में चला गया और उन्होंने शहनशाह को अपनी रियाया बना लिया। तो दोस्तों, ताहम अब्बासी खलीफा और अरसलान शाह के दरमियान हालात ठीक नहीं थे। चुनांचे अडेगेस ने एक नुमाइंदा बगदाद भेजा और अब्बासी खलीफा अल-मुतसिद से कहा कि वो इराक में अरसलान शाह के नाम खुतबा दे, लेकिन वो एक स्याह फाम के साथ बगदाद छोड़ गया और खलीफा ने दूसरे हुक्मरानों के साथ मिलकर अरसलान शाह और इसके अत्ताब के खिलाफ इत्तेहाद किया। शहजादा अरसलान शाह और अडगोस की गैर मौजूदगी में इस्माइलियों ने कज़वीन में अपने किले को दोबारा तामीर किया। जब अताबेग, अडेग्स और सुल्तान अरसलान ने जॉर्जियों के दबाने के लिए मार्च किया, इस्माइलियों को कज़वीन के इलाकों के मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। अरसलान शाह जॉर्जिया के साथ जंग से वापस आने के बाद लोग इसके पास गए और शिकस्त की। अरसलान शाह ने इस्माइली झगड़ों को पसपा करने के लिए किलों पर हमला किया। इस्माइलियों पर हमला करने के 4 महीनों के दौरान इसने इन पर भारी ज़रबें लगाई और इस्माइली किलों को फतह और तबाह करने में कामयाब रहा। 1167 से 1168 तक करमान के हुक्मरान तुगलक शाह का इंतकाल हो गया और इसके बेटों के दरमियान इख्तिदार की कशमकश शुरू हो गई। दरमियान का बेटा हमदान भाग गया और सुल्तान अरसलान शाह और शमसुद्दीन अज़गेज की खिदमत में हाजिर हुआ। 1168 में शमसुद्दीन की फौजें करमान में दाखिल हुई। अरसलान शाह दोम को करमान का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जो शाह अतक बेग के मुत्तहद था। जब शमसुद्दीन अताबेग की मौत की खबर जहां पहलवान को पहुंची, तो वो फौरन हमदान से तख्चुअन की तरफ रवाना हुआ और सरकारी खजाने और तख्त अमवाल पर कब्जा कर लिया। इसने भी तमाम फौजें इकट्ठी कर ली और वो सुल्तान के इसके साथ रवैया का इंतजार करने लगा। 1175 में अडगोस की मौत के बाद शहजादे इसकी पॉलिसी से मुतमईन नहीं थे। जहां के हमदान से निकलने का फायदा उठाते हुए सुल्तान अरसलान शाह को एक बड़ी फौज के साथ अज़रबाईजान पर हमले करने पर उकसाया गया, लेकिन सुल्तान अरसलान शाह ने जहां को दारुल हुकूमत मुद्दू किया और इससे सुलह कर ली और रियासत का निज़ाम इसके हवाले करने के फौरन बाद इंतकाल कर गया। ज़राए के मुताबिक पहलवान जहान के हुक्म पर अरसलान शाह को जहर दिया गया और इसने 1177 में अरसलान शाह के 7 साल बेटे को सुल्तान के तख्त पर बैठाया और इसका उत्बा बन गया। तुगलक 3 इनकी बीवियों में से एक करमान खातून थी। वो अब्बासी खलीफा अल-मुस्तकी की बेटी थी। वो अपने कजन सुल्तान मोहम्मद सानी की बेवा थी। उन्होंने सितंबर 1160 में शादी की। एक और बेबी महद रफी खतून थी, जिसे करमानी खतून भी कहा जाता है। वो अरसलान शाह अव्वल के बेटे करमान शाह की बेटी थी। वो सुल्तान मोहम्मद की बेवा भी थी। इनकी शादी नवंबर 1160 में हुई।
दूसरी बीवी सिद्दी फातिमा थी। वो अमीर सईद फखरुद्दीन अलाउद्दौला की बहन थी। इनकी मौत से 14 दिन पहले 17 दिसंबर 1175 को शादी हुई। इनका एक बेटा था। तो दोस्तों, बहनों भाइयों, कल हम सुल्जोकी सुल्तानत के आखिरी सुल्तान तुगरल सोम की स्वर्ण याद को पेश करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।